गरियाबंद में नक्सल संगठन को बड़ा झटका। 2 महिला व 2 पुरुष सहित 4 हार्डकोर इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जिला गरियाबंद पुलिस लाइन में आज नक्सल ऑपरेशन आईजी अंकित गर्ग, रायपुर रेंज आईजी अमरीश मिश्रा एवं पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में नक्सल संगठन के बड़े कैडर का आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों के उपयोग में आने वाली सामग्री के साथ साथ विस्फोटक सामग्री और लगभग 16.50 लाख के आसपास पैसा भी बरामद किया। पुलिस के बढ़ते दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 2 महिला नक्सली रनीता व सुजाता तथा 2 पुरुष नक्सली दीपक व कैलाश ने अपने हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। ये नक्सली लंबे समय से संगठन में सक्रिय थे, वहीं कई बड़े नक्सली वारदातों को भी अंजाम दे चुके हैं। इनमें से कुछ नक्सलियों पर इनाम भी घोषित था। आत्मसमर्पण करते हुए उन्होंने कहा कि अब वे शांति और विकास की राह पर चलना चाहते हैं। आईजी अमरीश मिश्रा ने बताया कि चारों नक्सलियों को सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो पहली बात है वो है 4 महत्वपूर्ण माओवादी काडर्स का आत्मसमर्पण। अब सबको विदित होगा कि दीपक और भीमा मंडावी जो 8 लाख के इनामी थे, DVCM रैंक के थे, और सीसी मोडेम बालकृष्णा के 3 प्रोटेक्शन टीम के लोग कैलाश, रनीता और सुजिता, इन चारों ने आत्मसमर्पण किया है। दीपक ने अपने स्वचालित हथियार SLR के साथ सरेंडर किया है। यह इस जिले में दूसरा महत्वपूर्ण सरेंडर है। कुछ दिन पहले इंसास के साथ एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया था और अभी SLR के साथ ही साथ रनीता ने अपने सिंगल शॉट जो राइफल है उसके साथ आत्मसमर्पण किया है। यह बहुत ही इंकरेजिंग साइन है कि माओवादी हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। टोटल कुल 19 लाख रुपए इन चारों के ऊपर है शासन द्वारा स्वीकृत जो इनाम। कितने सर किन परिस्थितियों में इन्होंने आत्मसमर्पण किया है? आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास हुआ इसके लिए? हमारे द्वारा सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। बस्तर से लेकर गरियाबंद माओवादी मारे जा रहे हैं। ये जो समर्पण हुआ है उसके लिए आपने क्या प्रयास किया? हम सब लोग प्रयासरत रहते हैं कि जितने भी युवा और युवती हैं जो भटक कर इस राह पर चल रहे हैं वो मूल धारा में वापस आए। यह अत्यंत ही इंकरेजिंग है डेवलपमेंट। ये चारों लोग, इनको यह समझ में आया, इन्होंने यही बताया पूछताछ में कि हम लोग लगातार देख रहे थे कि नक्सली मारे जा रहे हैं। शासन बहुत गंभीर है, विकास की धारा लगातार बढ़ रही है, नवयुवकों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है शासन के द्वारा। और जो यहाँ की नीति है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है, वह काफ़ी माओवादी कार्यकर्ताओं को केंद्र बनाकर जो बनाई गई नीति है, जो इनके पूरे परिवार से लेकर पूरे समाज के रिहेबिलिटेशन के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उससे प्रोत्साहित होकर इन लोगों ने प्राप्त किया है। उन्होंने ये भी बताया कि लगातार जब इनके द्वारा ऐसी बातें की जा रही थी कि अब हमें हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार के साथ जुड़ना चाहिए, तो सीनियर जो माओवादी काडर थे उनके द्वारा इनका शोषण किया जाता था, इनको पीटा जाता था। ये बोला जाता था कि ऐसी बात बिल्कुल न करो, हमें क्रांति को और हिंसा को आगे बढ़ाए रखना है। वो काफ़ी झल्लाए हुए थे उससे, और इन्होंने उचित मौका खोज कर कैंप से भागकर पुलिस से संपर्क किया। सर क्या क्या बरामद हुए हैं इनसे सर, और कितना इनाम इनको दिया गया? इनको आज जो राहत नीति के अंतर्गत जो प्रथम किस्त होती है, जो 50,000 रुपये और कपड़े, वो इनाम स्वरूप दिए गए हैं और हमने इनका स्वागत किया अपने साथ। इनको और जो सुविधाएं मिलनी होंगी वो प्रक्रिया के अंतर्गत आगे प्रोसेस की जाएगी। क्या क्या बरामद इनसे एक राइफल, एक SLR के साथ एक ने सरेंडर किया और एक सिंगल शॉट राइफल के साथ। नकदी कितने जन? बरामदगी अलग विषय है, वो अलग बरामदगी अलग विषय है। मैं बरामदगी के बारे में बताता हूँ। सूचना मिली थी कि धमतरी गरियाबंद बॉर्डर पर गोबरा क्षेत्र में नक्सलियों का एक कैंप चल रहा है। उस कैंप पर कल पूरे अभियान की रूपरेखा बनाकर धमतरी, गरियाबंद और CRPF की संयुक्त टीम के द्वारा धावा बोला गया। वहाँ जब सर्च किया गया तो कोई नक्सली नहीं थे, नक्सली भागने में कायम हुए थे। बट वहाँ से जो सामान बरामद हुए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान आपके लेफ्ट साइड में डिस्प्ले है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुल 16.5 लाख रुपया अलग अलग डिनोमिनेशंस के BGL लॉन्चर, विभिन्न तरह के हथियारों के कारतूस, उनके खाली कारतूस, भारी मात्रा में जो कोर्डेक्स वायर होता है, साथ ही साथ जिलेटिन रॉड्स जो होते हैं जिनका इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए किया जाता है, वो बरामद हुए। इसमें हम आगे की विवेचना कर रहे हैं। एक लैपटॉप भी आप देख सकते हैं वो बरामद हुआ है, जो उसी डब्बे में पड़ा हुआ है। सर इन पर कितना के इनाम? इनामी नक्सलियों के बारे में बात करें तो टोटल 19 लाख का इनाम, दीपक पर 8 लाख का, कैलाश पर 5 लाख का,
रणिता पर 5 लाख का और सुजीता पर 1 लाख। सर इनके खुलासे से और भी नक्सलियों को पकड़े जाने होने की संभावना है? जी, इन्होंने महत्वपूर्ण खुलासा दिया है। इन्होंने ये बताया है कि जो माओवादियों के साथ युवा वर्ग चल रहा है वह दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो केवल डर के मारे साथ में चल रहे हैं। उनको अगर मौका मिले तो वो कुल मिला के वो बंदूक के नोक पर कैंपों में रोके गए, नहीं तो कोई भी बस्तर का, छत्तीसगढ़ का नवयुवक या नवयुवती माओवाद के रास्ते पर नहीं चलना चाह रहा है। इनकी बातों से प्रेरित होकर एसपी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने बहुत जल्दी ही एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया है। उन्हीं लोगों ने सलाह दिया कि आपकी अपील और मजबूत तरीके से अंदर पहुँचे, आप कंप्लेंट बंटवाओ, वीडियो बताओ, ताकि हम लोग और ज़्यादा संख्या में माओवाद का रास्ता छोड़कर शासन के साथ आ सके। वो भी रिलीज किया जाएगा आपको थोड़ी देर में, जो वीडियो प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाया है अपील करते हुए, साथ ही साथ जो पैम्पलेट्स है वो आपको एसपी साहब को